राधे राधे। कुंज बिहारी श्रीदास। स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। और मैं बताना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में आज कि मैं एक हाउसवाइफ। मेरा डेली रूटीन क्या है। सुबह ठाकुर जी को प्रणाम करके जब मैं बिस्तर छोड़ती हूँ तो फ्रेश होने के बाद हाथ मुँह धो के सबसे पहले मुझे बनाना होता है अपने बेटे का नाश्ता। अब आप सोचते होंगे कि फ्रेश होने के बाद स्नान नहीं किया, तो स्नान करने का सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मेरे बेटे को अर्ली जाना होता है। तो 6 बजे उठकर 7 बजे तक उसकी सब्जी वब्जी, उसके नाश्ता, उसकी रोटी बना करके, उसका टिफ़िन पैक करके, उसका शेक बना करके उसको पिला करके उसको मैं विदा करती हूँ। उसके बाद इतना करते करते मुझे 9 बज जाते हैं और फिर 9 बज जाते हैं। उसके बाद मेरे दूसरे बेटे का टाइम हो जाता है। फिर मेरे दूसरे बेटे के जाने का टाइम हो जाता है तो फिर उसको उठाती हूँ तो फिर उसका भी नाश्ता बनाना होता है, उसका लंच बनाना होता है। फिर उसके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो उठता है, नहाता धोता है, वो पूजा करके जाता है। वो ठाकुर जी की पूजा करता है, सेवा करता है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके साथ लग जाती हूँ मैं। फिर वो जो पूजा कर लेता है तो उसको भी मिल्क शेक और नाश्ता वो करके जाता है, उसको देती हूँ। उसको मतलब अभी तक मैंने एक गिलास पानी पी रखा है और मैंने चाय वाय कुछ नहीं पी। मैं अभी तो बच्चों के काम में लगी हुई हूँ। तो मतलब हर हाउसवाइफ का यही एक रूटीन होता है। मेरा रूटीन ये है, तो मतलब जितनी हाउसवाइफ्स हैं उनका भी यही रूटीन होता होगा। तो उसके बाद ये है, मेरे ये जो पीछे पोस्टर है ये मेरे बड़े बेटे का है क्योंकि इसके ऑफिस में मतलब प्रोग्राम्स होते हैं तो इनकी मतलब पोस्टर्स लगते हैं, साल में एक बार ज़रूर होता है। तो जब ये फिर इसके बाद इसका लंच पैक करके मैं इसको भी विदा कर देती हूँ। जब दोनों बच्चे मेरे ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद शांति से बैठकर मैं एक गिलास पानी पीती हूँ। उसके पानी पीने के बाद तब तक मेरी काम वाली भी आ जाती है, मेरी हाउसमेट, मेरी हेल्पर। वो आके किचन का सारा साफ़ सफाई, बर्तन करने के बाद जब मेरी हाउसमेट घर का सारा काम मतलब रसोई के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा सब करके जब फिर वो चली जाती है, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आते हैं। वो नहाते हैं, मैं नहाती हूँ। मैं नहाकर फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ, तुलसा जी की पूजा, और अपना जो नित्य नेम होता है मेरा मैं वो करती हूँ। उसको करने के बाद फिर मैं मतलब मेरे हस्बैंड फिर बनाते हैं चाय। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं नाश्ता। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नाश्ता करते हैं। मतलब इतना नाश्ता मतलब नहा धो के, बच्चों के जाने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करने में हमको कम से कम 12 बज जाते हैं। 12 बजे हम लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वो दुकान पर चले जाते हैं। उसके बाद मैं हो जाती हूँ फ्री। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ अपना टीवी में कोई एपिसोड, जैसे शिव शक्ति है, वो आजकल नया एपिसोड आ गया है फिर से। वो कहाँ सास भी कभी बहू थी, मतलब वो मेरा फेवरेट है, वो देखती हूँ। अगर उसके बाद फिर तब तक दोपहर का लंच वंच भी देख लेती हूँ कि हमें क्या करना है। अक्सर तो सब्ज़ी सुबह ही बन जाती है, तो हम मियाँ बीबी ही होते हैं, तो मतलब हम नाश्ता कर लेते हैं। तो कई बार तो लंच वंच हो जाता है तो हम भूख नहीं लगती, तो शाम के समय जब चाय बनती है 5 बजे के लिए फिर तो हम कुछ ले लेते हैं साथ में। अगर बीच में भूख लगती है तो हम लंच करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो बस ऐसे ही 5 बज जाते हैं। 5 बज के चाय पीने के बाद उसके बाद फिर से मेरी काम वाली आ जाती है, वो शाम के बर्तन करती है। और उसके बाद फिर मेरी हो जाता है शाम की पूजा का टाइम। ये है मेरा घर का मंदिर, और देखिए मेरे ठाकुर जी हैं ये मेरा मंदिर है घर का। और फिर शाम की पूजा करने के बाद फिर मैं करती हूँ डिनर की तैयारी करती हूँ। जब तक मेरा छोटा बेटा 6 बजे तक आ जाता है, तब हाँ वो 6 बजे तक आ जाता है। लेकिन कभी कभी उसको ना आने में कभी कभी 8 भी बज जाते हैं, तो कभी ट्रैफिक होता है तो वैसे तो 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाता है, नहीं तो हद से हद 7 या साढ़े 7 बजे तक तो वो आ ही जाता है। उसके आने के बाद फिर वो अगर वो चाय कहता है तो उसके साथ चाय पीते हैं, नहीं तो फिर 8 साढ़े 8 तक मेरा बड़ा बेटा भी आ जाता है। लेकिन उसको ऑफिस से आने के बाद चाय पीनी होती है, तो उसकी एक आदत है कि वो जब चाय पीता है ना तो वो अकेला नहीं पीता, उसको चाय ना सबके साथ पीनी होती है। तो चाय पीने का मेरा मन हो ना हो फिर भी मुझे थोड़ी सी लेनी पड़ती है। तो इस तरह फिर हम सब चाय पीते हैं। तब तक मैं फुलके सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सब बैठ के, बच्चे मेरी हेल्प कराते हैं डिनर लगाने में। हम लोग बैठ के डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब समेट देते हैं, सब मिलकर सब मेरी हेल्प करते हैं। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं जो जैसे कि बच्चे होते हैं ना कुछ काम नहीं करते। मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन दोनों ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं मेरे बेटे, और हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग सब समेट कर
अपना फिर हम अपने बेड पर चले जाते हैं। ये है मेरी तुलसा जी, देखिए कितनी सुंदर है तुलसा जी। तो उसके बाद फिर हम लोग अपने बेड पर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अगर कुछ कोई सीरियल या एपिसोड को देखना होता है तो हम सब साथ मिलकर देखते हैं। एक साथ कोई एक एपिसोड देख के फिर सब अपने अपने बेड पर चले जाते हैं। किसी को फ़ोन चलाना है या किसी को अपना ऑफिस का कोई काम कंप्लीट करना है या कुछ भी, या मुझे सॉन्ग सुनने या मुझे कोई पॉडकास्ट सुनना है तो मैं अपने कान में लगा लेती हूँ और कोई सुनते सुनते भगवान की बातें फिर मैं सो जाती हूँ। ऐसे मुझे नींद आ जाती है और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 6 बजे फिर मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो ये था मेरा आज का एक हाउसवाइफ का मतलब डेली रूटीन। तो इसी के साथ सबको श्री राधे। मैं आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या आप लोगों का रूटीन भी मुझसे मिलता जुलता हो तो मुझसे शेयर करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। श्री राधे।